हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आपकी वर्कशीट आ चुकी है आज 13 जुलाई, वर्कशीट नंबर 3 सोशल साइंस की क्लास 10th स्टूडेंट के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है आपका रिसोर्सेज और हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं, वैल्यूएबल हैं, चाहे वो कास्ट के हिसाब से देखो आप या फिर उसके इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग देखो, तो वो सभी क्या कहलाती हैं, रिसोर्सेज कहलाती हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, लुक एट थिंग्स अराउंड यू एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दीज। ठीक है, अपने आसपास वस्तुओं को देखो और उनकी कुछ लिस्ट बनाओ। तो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनको लिख सकते हो, लाइक ट्री हो गया, एनिमल्स हो गए, वाटर हो गया, एयर हो गई, ठीक है, क्लाउड्स हो गया, प्लांट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, स्कूल हो गए, यूटेंसिल्स हो गया, पेन हो गई, बॉक्स हो गए, ज्योमेट्री बॉक्स हो गई, टेबल हो गया, चेयर हो गया। तो इन सभी चीज़ों को आपको लिख देना है। थिंग्स दैट आर यूजफुल फॉर यू, टेबल, चेयर, पेन, ब्रेड, राइस, ये सब क्या है, हमारे लिए यूजफुल हैं। थिंग्स दैट में बी यूजफुल फॉर अदर्स, प्लांट दूसरों के लिए भी यूजफुल है, हमारे लिए भी। एनिमल्स दूसरों के लिए भी यूजफुल है, हमारे लिए भी। पार्क, प्लेग्राउंड, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जो हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी यूजफुल हैं। ठीक है, तो इनमें आपको नोट कर देना है, प्लेग्राउंड, पार्क, हॉस्पिटल, स्कूल्स। ठीक है, तो यही सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमारे साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी ये यूजफुल होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी जो हमारे घर में हैं, पेन, ब्रेड, राइस, कॉफ़ी, टेबल, ये सब हमारे लिए यूजफुल हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्टिविटी बी में कॉन्क्लूड दैट दीज थिंग्स आर यूजफुल फॉर अस एंड दीज हैव वैल्यू एज वेल एज। ठीक है, तो इन कंक्लूजन के हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये सभी चीज़ें यूजफुल हैं और क्या हैं, हमारे लिए वैल्यूएबल भी हैं, और इन्हें ही क्या बोला जाता है, रिसोर्सेज। दीज आर कॉल्ड रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, पेन, ब्रेड, राइस, कॉफ़ी, टेबल, एक्सेट्रा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर दैट वैल्यू डज नॉट इम्प्लाई ओनली द प्राइस ऑफ द थिंग्स बट द इम्पोर्टेंस द थिंग्स फॉर अस। ठीक है, इट मीन्स इट इज़ नॉट ओनली वी सी प्राइस ऑफ द थिंग्स। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, प्राइस को ही नहीं देखना चाहिए, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट थिंग्स वी शुड ऑल्सो सी इट। ठीक है, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या हमारी लाइफ में, हमें वो भी देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ एयर बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यू नो, अभी तो आपको पता है, ड्यू टू कोविड देयर आर वेरी लैक ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज देयर आर मेनी लैक ऑफ प्लांट, है ना, डिफॉरेस्टेशन हो रहे थे, जिसकी वजह से प्लांटेशंस में बहुत कमी आ रही है, कोई प्लांट नहीं लगा रहा था। ठीक है, एयर की कमी हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई, तो अब सब प्लांट की प्लांटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो एयर एक ऐसा है जो बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है हमारे लिए, जिसका हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बट हम इसके प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम यूज एंड वैल्यू, टेक्नोलॉजी एंड टाइम आल्सो मेक अ थिंग्स गुड और रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे जैसे टाइम आता है, नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, बहुत सारी ऐसी पुरानी चीज़ें हैं जिनका यूज ख़त्म हो जाता है और नई चीज़ों का यूज आ जाता है। द यूज ऑफ टेलीफोन लैंडलाइंस डिक्रीज व्हेन मोबाइल केम इन यूज। जैसे मोबाइल यूज में आने लगा, तब से लैंडलाइन, जो घरों में हमारे फ़ोन यूज हुआ करते थे, टेलीफोन, उनका यूज धीरे धीरे कम हो गया। टेक्नोलॉजी, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। डियर स्टूडेंट, ऐसे एप्लीकेशंस जो लेटेस्ट नॉलेज और स्किल्स पर बनाए जाते हों, वो क्या कहलाती हैं, टेक्नोलॉजीज़ कहलाती हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन बीइंग यूज रिसोर्सेज। ठीक है, हम ह्यूमन क्या करते हैं, रिसोर्सेज को यूज करते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग रिसोर्सेज एंड मेकिंग देम यूजफुल फॉर अदर ह्यूमन बीइंग। इवन वी आर यूजेस रिसोर्सेज बट वी आर द क्रिएटर। वी आर द क्रिएटर, हम उन रिसोर्सेज को क्रिएट भी करते हैं ताकि अदर पीपल्स उसका हेल्प ले सकें, उसका यूज कर सकें। जैसे बिल्डिंग्स, वी क्रिएट बिल्डिंग्स, वी क्रिएट रोड, वी कैन क्रिएट park, we can create a school, but every people benefited it, है ना। Human being can do so only when they have the knowledge, skill and technology। और हम pupils इसको कब कर सकते हैं, जब हमारे पास नॉलेज हो, स्किल हो और हमारे आस पास टेक्नोलॉजीज हो। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग आर आल्सो कंसिडर अ रिसोर्सेज। इसीलिए ह्यूमन बींग्स को एक रिसोर्सेज की तरह बोला जाता है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि एजुकेशन और हेल्थ बहुत ही नेसेसरी है एक वैल्यूएबल रिसोर्स को क्रिएट करने में। मेंशन एनी 3 रिसोर्सेज दैट आर यूजफुल फॉर अस बट इट्स वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो ऐसे 3 थिंग्स जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बट हम उनकी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं करते, वाटर, एयर एंड क्लाउड। क्लियर, तो आपको नोट कर लेना है वाटर, एयर एंड क्लाउड। नेक्स्ट,
ह्यूमन बीइंग क्रिएट यूजफुल रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ नॉलेज एंड स्किल, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एनी टू एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग क्रिएट कर सकते हैं रिसोर्सेज का अपनी नॉलेज और स्किल्स के थ्रू। तो इसको आपको दो स्टेटमेंट देकर, दो एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है। तो पहला एग्जाम्पल आप नोट करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है टू क्रिएट एनर्जी बाय द यूज ऑफ कोल। ठीक है, कोल के यूज से, पहले कोयला हुआ करता था, कोल होते थे, बट हमें पता नहीं होता था उससे क्या करना है। तो एनर्जी का प्रोडक्शन, एनर्जी का क्रिएशन किससे किया गया? कोल से किया गया। दूसरा, क्योंकि हमें नॉलेज और हमारी स्किल्स बढ़ी तो हमने कोल से एनर्जी को क्रिएट किया। टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वाटर नोट कर लेना है। तो ये दो स्टेटमेंट आपको नोट करना है कि वाटर पहले से ही थे बट हमें पता नहीं था, उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो वाटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, कोल की हेल्प से एनर्जी को प्रोड्यूस करना, ऐसे ही आप और लिख सकते हैं आयरन ओर से स्टील्स का प्रोडक्शंस करना। ये सभी क्या हैं? ये शो करते हैं कि ह्यूमंस नॉलेज और स्किल्स के थ्रू किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकता है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बट प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। इसी तरीके से आपकी सारी वर्कशीट में अपलोड करती रहूँगी, बट आपका सपोर्ट चाहिए। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।